चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों तो सभी से निवेदन है बच्चा वीडियो पूरा देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि समय जो है ना निकलता जा रहा है और आप सवाल को आधा अधूरा देख रहे हो। तो पूरा देखिए, समझे, सीखे और घर पे इन चीजों की वापस दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों सभी से निवेदन बच्चा फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बच्चा बेल आइकन को ऑन रखिएगा। बच्चा रेगुलर 4 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चा अगर आप हमारा कोर्सेस लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बच्चा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को ले सकते हो। बच्चा चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि यदि एक संख्या को 3 से गुणा कर उसमें 18 जोड़ा जाए तो परिणाम 75 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बच्चा सिंपल तरीके से अब देखिएगा क्या बोल रहा है वो, कि देखो एक संख्या, मान लो संख्या x है, x में अगर मैं 3 का गुणा करके 18 जोड़ दूं तो मुझे 75 मिलेगा। सिंपल सी बात, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया। अब मुझे वो संख्या बतानी, x बताना। सिंपल तरीके से देखिएगा बच्चों, अब देखो 18 को उधर भेज दो, सिंपल सी बात है। 18 को उधर भेज दो तो वो चला जाएगा प्लस से सीधे माइनस में चला गया, माइनस कर दो उसको। माइनस करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, 18 को माइनस करेंगे, पहले 10 माइनस करेंगे बच्चों तो 65 हो जाएगा। और 65 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो 57 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों, 57 आ जाए। घटाने पर 57 आया। अब बच्चों ये x और 3 जो गुणे में, जब गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है तो वो बटे में आ जाती है बच्चों। 3 से कट रहा बच्चों 19 या 57, यानी हमारा आंसर होगा बच्चों x का मान 19 आएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करो, 19 का गुणा 3 में करो, 19 या 57, 57 में 18 जोड़ो 75 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे चेक भी हो चुका है, जांच भी उसकी हो चुकी बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए बच्चों, ये सवाल बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सवालों को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, ऐसे सवाल को बच्चा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखो बच्चों, 3 के बटे में 1 से बराबर 9 के बटे में 15 है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए सीधे। आप कुछ भी मत कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। 9 के बटे में 15 है। अब इसने बीच में कौन सा निशान लगा रखा है, बराबर का बच्चा यहाँ पर निशान लगाओ। तो बराबर का मतलब क्या होगा, ये जो आंसर होगा वो इसके बराबर है। सिंपल सी बात है। अब ऊपर तो हमको पता चल रहा है भाई, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं 3 में किसका गुणा करूं कि मेरे पास 9 आ जाए, 3 में 3 का गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैं ऐसी संख्या रखो जिसमें 3 का गुणा करने पर 15 आ जाए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अपन 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 या 15 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं सवाल को, वो भी आप देख लीजिए। कौन सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, मैं इसमें इसका भाग दूंगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 का इसमें भाग दे दो, 3 पंजे 15, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो अलग अलग पैटर्न से भी आप इसको समझ सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए सवाल को निकालना कैसे, गलती नहीं हो पाए। बस तरीके चाहे कैसा भी माइंड में आप घुसा लो, लेकिन गलती ना हो इतना आपको ध्यान रखना है बच्चा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस थोड़ा सा। ये लेवल थोड़ा सरल था, ऐसे आप हार्ड लेवल पे कीजिएगा, बड़ी संख्या वाला कीजिएगा तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों देखिएगा, देखो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सभी को आता है, बस आपको क्या करना है, दशमलव लगाना सीखना है बच्चा। देखो ऐसे सवालों में आपको यहाँ पे अगर इस प्रकार से देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तभी मैं करवा रहा हूँ। मुझे मतलब मैं तो मजा थोड़ी ले रहा हूँ आप सभी के। तो ऐसे सवाल बच्चे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पैटर्न सीखना है आपको, किस प्रकार से करना है। देखो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और सभी ऑप्शन में आपको 9 भी दिख रहा होगा। बस फर्क इतना है बच्चा कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है, वो इस सवाल में हमको देखना है, कौन सा ऑप्शन अपना परफेक्ट बैठेगा। तो बच्चा इसमें एक संख्या है पॉइंट के बाद, इसमें 2 संख्या है, टोटल 3 संख्या है पॉइंट के बाद, है ना। 3 संख्या होनी चाहिए पॉइंट के बाद। इसमें आंसर में देख लो बच्चा, अगर इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें बच्चा 4 है और इसमें 2 है। अब देखो बच्चा, ये और ये आंसर तो सेम हो रहा है, ये और आंसर तो बच्चा सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 मानूंगा तो सिंपल से बात समझिएगा, ये आंसर गलत क्यों हो जाएगा, हमें समझना बच्चों। मैं पूरा करके बताता हूँ। देखो आंसर तो अपना ये आएगा, यहाँ पे कितना हो जाए बच्चों, 3 3 9 और 1 ये, उसके बाद 1 और 0 और ये दशमलव ये आएगा। अब आगे 0 हम लगा सकते हैं, बच्चा 0 हम लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे, वरना ये वाला 0 हमको नहीं लगाना। ऑप्शन वैसे यही आएगा, और वैसे ऐसा ऑप्शन वो देंगे नहीं, है ना। ऐसे सेम टू सेम इसका आंसर भी वैसे देखा जाए, अगर ये आंसर नहीं होता तो ये आंसर परफेक्ट है हमारा, लेकिन पीछे 0 एक्स्ट्रा। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 संख्या के बाद दशमलव लग रहा है। 4 संख्या नहीं है ना अपने पास बच्चा के। इसका अगर अपना आंसर ये आता 90 अगर होता अपना आंसर, तो यहाँ पर 2 0 लगा के 3 यहाँ पे दशमलव लगता, फिर उसके हिसाब से 3 संख्या के हिसाब से। लेकिन हमको तो 3 संख्या के हिसाब से ये वाला आंसर बन रहा ना, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि अगर 5 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो बच्चों कभी भी ऐसा सवाल आ जाए उसमें, जैसे 5 आदमी थे वो कर रहे हैं 10 दिन में काम,
तो 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे बच्चों, तो इस प्रकार से लिख के सॉल्यूशन कर लो। जो चीज कंप्लीट दे रखी, कंप्लीट क्या है, आदमी और दिन कंप्लीट है, उनको आपस में गुणा कर दो। जो इनकम्प्लीट है उसको बट्टे में लिख दो। जैसे कि 5 आदमी 10 दिन में काम कर रही है, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट वाले को गुणे में लिखो। जो अधूरा है, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये अधूरा हुआ, कितने दिन हमको निकाला है, इसको बट्टे में लिख दो, सोल्यूशन कर दो। तो 10 से 10 कैंसर, आंसर आएगा 5। सिंपल सी बात है बच्चों, 5 आदमी 10 दिन लगा रहे तो 10 आदमी 5 दिन लगाएंगे, सिंपल सी बात। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा बच्चा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चा। इस सवाल को आप माइंड में डाल लो, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हैं इसमें से, कब कोई भी कंफर्म नहीं बच्चा। अगर आप इसको कमेंट करो मेरे बताने के पहले, ईमानदारी से, गलती मेरे बताने के बाद मत बताना, मेरे बताने के पहले कि इसका आंसर क्या होगा ABCD में से। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब जब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, यही होता है इसका मतलब, इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब नीचे अगर जीरो आ रहा बच्चा, कभी भी किसी भी संख्या के अगर नीचे जीरो आ जाए उसको बोलते हैं अज्ञात। अज्ञात यानी कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको बोल सकते हैं अर्थहीन। अर्थहीन यानी कि इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं हो सकता, ये इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब भी बटे में जीरो आ जाए किसी के भी भाग में, चाहे कोई सी भी संख्या हो, 0/0 की बात नहीं हो रही है बच्चा, ठीक है। तो 7/0 अगर हो जाता है, 5/0, 2/0, 1000/0, तो उसका आंसर हमेशा ये आएगा, परिभाषित नहीं है। लेकिन बच्चा अगर इसी सवाल को मैं अगर घुमा के डाल दूं, कैसे, 0 के बट्टे में 7 लिख दूं बच्चा, तो इसका आंसर आपका हमेशा बनेगा 0। इसका आंसर है ना, इसका आंसर, इसका तो यही हो गया, इसका तो ये हो गया कंप्लीट, पर इसका आंसर 7, 0/7 का आंसर हमेशा 0 रहेगा। दो कंडीशन बनती बच्चा, एक तो 0 आएगा, एक आएगा अपरिभाषित, अज्ञात, अर्थहीन, अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। जब 0 ऊपर होगा ना, हमेशा आंसर 0 आएगा। जब 0 नीचे आएगा तो उसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, उसको बोलेंगे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये माइंड में रखिएगा, कभी भी आपको काम में आ सकता है। अगला सवाल है बच्चों, 8, 12, 16, 20 इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो ये बच्चा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अब इसको बनाइएगा सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान है, इसको आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बना सकते हो, बहुत ही आसान है, अच्छे से कीजिएगा इसको। चलिए बच्चा अगला सवाल देखिए, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की गति से चलने वाली गाड़ी 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब 2.5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 घंटे और 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे की वो बात कर रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका मतलब ऐसे भी होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एक ही बात होती है इसमें, ठीक है बच्चा। अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की गति से जा रही, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, अपने पास कितना घंटे, एक तो 1 घंटा पूरा है, एक दूसरा घंटा पूरा हो, और एक आधा घंटा है अपने पास, ये कंडीशन लगानी है। 2.5 घंटे की बात हुई ना यहाँ पे, तो पहले घंटे में तो 60 की स्पीड से जा रही, तो 60 घंटा पूरा लग रहा है क्योंकि पूरा घंटा दे रहे। दूसरे घंटे में भी 60 की स्पीड पूरी जाएगी, लेकिन अब आधा हो गया, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर था ना, उसकी 60 किलोमीटर की गति थी 1 घंटे की, तो पहले घंटे में भी 60, दूसरे घंटे में भी 60, पर तीसरे जब आया यहाँ पर कंडीशन, तो 1/2 का मतलब होता आधा, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी, मतलब कि वो आधे घंटे में 30 किलोमीटर ही जाएगा ना। 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, इन सबको जोड़ दो, 6 6 12 और 3 15, यानी 150 किलोमीटर की वो दूरी तय कर पाएगा 2.5 घंटे में। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा बच्चा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बच्चा अगला सवाल समझिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बच्चा निकालना है। खेत का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, जब भी आपको आयताकार की बात जाए, तो जब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, बस आपको ये करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई करनी है, यानी 48 का गुणा करना है आपको 30 में, बस आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। कैसे, सिंपल सी बात है, 3 में गुणा कर लो, पीछे 0 लगा तो 1 0 पीछे आएगा, सभी में 0 आ रहा कि नहीं आ रहा पीछे, तो गुणा करके देख लो, 8 तिया 24 का 4, हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14, और पीछे 0 का 0 लग जाएगा, हमारा आंसर होगा 1440। ऑप्शन ए बच्चा इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा। बस आपस में गुणा करना है, क्षेत्रफल निकालना, आयता आकार का है, समझ जाओ, मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या कर दो, गुणा कर दो, हमारा क्षेत्रफल सामने आ जाएगा, एरिया हमारा निकल जाएगा बच्चा। चलिए अगला सवाल है, नीचे दिए गए कोणों में से कोण ए और बी पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो यह कोण कैसा होगा। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं कोण बनाने का प्रयास करूं बच्चा, जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ट्रायंगल बच्चा, ठीक है, इसका नामकरण कर दिया, इसने बोला ए और बी,
ए और बी पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। मतलब क्या बोला उसने, ये ए दे दिया और ये बी दे दिया, मान लेते हैं ये बी दे दिया, ठीक है, जो बी है, और ये सी दे दिया मैंने। अब इन दोनों का जो बीच का जो गैप है बच्चा, वो बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, जब भी 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री का मतलब ये होता है, वो होता है समकोण। कौन सा होता है बच्चों, समकोण होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 90 डिग्री अगर आपने देखा मतलब वो हो गया समकोण। अगर ऐसा बोला जाता है कि सी पे बनने वाला कोण 90 डिग्री, बच्चों ये वाला फॉर्म काम आता। अब ए और बी पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है, मतलब ये वो बोल रहा है, जैसे मगर इसको अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, ए और बी दोनों जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, तो भी उसका आंसर समकोण ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का नाम ही समकोण है। 90 डिग्री से अगर छोटा होता तो न्यून कोण है, 90 डिग्री से बड़ा होता तो अधिक कोण है, 180 डिग्री होता तो ऋजु कोण है, 180 से बड़ा है तो प्रतिवर्ती कोण है, 360 डिग्री मतलब कि संपूर्ण कोण है। ये ओवरऑल कोणों के नाम होते हैं, आपको माइंड में रखना है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना 3.141 को भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं बच्चा। तो सिंपल सी बात समझिएगा बच्चों, 3.141 पॉइंट हटाएंगे, कितनी संख्या पीछे 3 संख्या है, 3 जीरो वाला कौन है 1000, ये अपना आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब ये बच्चों कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे देखो इसमें 100 है, इसमें 10 है, इसमें ऊपर तो 3141 है ना, तो ऊपर तो ये आएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन है हमारा बच्चा, परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चा अब आते हैं बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन में, समझिएगा ध्यान से। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है तो निम्न में से कौन सी वो संख्या होगी। अब सिंपल सी बात है बच्चों, देखो शेषफल 2 आना चाहिए। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है तो निम्न में से कौन सी संख्या होगी। अब बच्चा इस सवाल में ये है कि सबसे छोटी पूछी जाएगी। देखो इसमें 2 चीज सवाल में ऐसा डाल सकते हैं वो कि सबसे छोटी संख्या, इन ऑप्शन में से सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं वो, और सबसे बड़ी भी पूछ सकते हो। ये 2 कंडीशन में सवाल आ सकता है। तो अगर छोटी पूछेगा बच्चों तो हमारा आंसर 10 होगा, जिसमें 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल अवश्य बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। लेकिन बड़ी पूछेंगे बच्चा तो हमारा आंसर 18 होगा, क्योंकि 4 चौक 16 चला जाएगा और 2 बचेगा ही बचेगा। तो ये कंडीशन के ऊपर ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, समझ जाइएगा। इसके आंसर वैसे 2-2 आ रहे हैं। अगर बड़ी पूछेगा तो ये आंसर होता, छोटी पूछता तो ये वाला होता। ठीक है बच्चा, तो ऐसे सवाल एग्जाम पूछते हैं, वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिएगा। जल्दबाजी कभी, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या किससे विभाजित है, आपने सबसे बड़ा नंबर देख के मत लगा देना, उससे विभाजित भी होना चाहिए, वो करके देखना पड़ेगा ना। तो वो आप सभी को पता ही है वैसे, तो आप इसको प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, बड़ी संख्याओं का भाग दो, बड़ी संख्या को कैलकुलेट करो, यानी कि डिवाइड करना सीखो, काटापीटी करना सीखो, यानी नीचे और ऊपर बड़ी बड़ी संख्या लेकर उसको डिवाइड करना सीखो। कौन सा अपना विभाज्यता के नियम को समझो, विभाज्यता के सारे नियम आपको याद होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि सीखो, जिसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें हम करते हैं वो वाली विधि भी सीखो। ये आपको सभी हेल्प करेगा आपके एग्जाम को लेकर बच्चा। तो बाकी अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हो, हमसे अगर सीखना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो, ओवरऑल पूरा पैकेज लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो बच्चा। और नीचे लिंक भी मैंने दे दिया है एप्लीकेशन का, वहां से आप इंस्टॉल भी एप्लीकेशन करके हमारे कोर्सेज को ले सकते हो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, धन्यवाद।